अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 उसका 30th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। दो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 के हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, और आज न्यूमेरिकल नंबर 3 करना है हमने। उसमें देखते हैं क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ हमने मालूम करनी है। 2.3 न्यूमेरिकल, एक कार है वेलोसिटी, कार के पास कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड है। ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? इट एक्सेलरेट्स, ये एक्सेलरेट करती है गाड़ी एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है बेटा? आगे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ फॉर हाफ मिनट। ये उसने टाइम बता दिया आपको, हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब क्या है? 30 सेकेंड्स। बेटा बात समझ आ गई? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम करना है ड्यूरिंग दिस एट टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। कि बेटा वो आपने एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये मालूम करना है, और दूसरा बॉडी की फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। गिवन डाटा में जो सबसे पहली चीज़ बताई गई है आपको, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बताई गई है बेटा? वेलोसिटी। अब उसने लिखा नहीं है वेलोसिटी इनिशियल है, आपको खुद पता चल गया ये, ठीक है बेटा। और वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको क्या बताया गया बेटा? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो कि ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने आपको क्या बताया बेटा? टाइम। समझ आ रही है ना? टाइम की वैल्यू कितनी है? हाफ मिनट का मतलब है 30 सेकेंड्स। समझ आ गई? अब 3 चीज़ें बताई गई हैं और बाकी चीज़ें आपने क्या करनी है मालूम। टू फाइंड आपकी 2 चीज़ें हैं बेटा। एक तो पहले सबसे पहले आपने डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस मालूम करने से पहले आप क्या मालूम कर लें? फाइनल स्पीड मालूम करें, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, पहले डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम पहले डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विच इज इक्वल टू एस। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ आपने क्या मालूम करनी है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। बेटा बात समझ आ गई? अब करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। बेटा ज़रा देखो कि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी चीज़ बेटा, तीसरी इक्वेशन 2 ए एस इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर। समझ आ गई? अब देखो कि हमने पहले क्या मालूम करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस पहली इक्वेशन में मौजूद है कहीं पे? नहीं सर। ये फिर नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी वो इक्वेशन में पाई ही नहीं जाती। समझ आ गई? वो हम ये नहीं लगा सकते। अब डिस्टेंस इन दोनों में पाया जाता है बेटा, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, ये इक्वेशन लगाते हैं तो इसमें एस तो आपने मालूम करना है, लेकिन वी एफ भी आपको मालूम नहीं है। वी एफ आपने पहले मालूम करना है बेटा। समझ आ गई? तो फिर ये वाली इक्वेशन भी आप वो इक्वेशन लगा सकते हैं जिसमें बाकी तमाम चीज़ें आपको पता हों और एक चीज़ आपको पता ना हो, वो अननोन हो, वो मालूम करनी। जैसे कि ये इक्वेशन है, वी आई पता है आपको, टी पता है, ए पता है, फिर टी पता है आपको, ये सारी चीज़ें पता है, बस एस नहीं पता, ये आप मालूम कर लेंगे। बात समझ आ गई? तो आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। आप लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आ गई? वो क्या होती है बेटा कि एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 हाफ एट, यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ आप पुट करते हैं। ज़रा देखिएगा, वी आई की वैल्यू कितनी है? 10, टी की वैल्यू कितनी है? 30, प्लस दरमियान में 1/2 वैसे का वैसा, ए की वैल्यू कितनी है? 0.02। समझ आ गई?
और t की वैल्यू कितनी है 30 और उसको क्या ले लेंगे स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई? ज़रा देखो ये क्या बन जाएगा 300, 30 10 आर 300 प्लस बेटा ये 1/2 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 1 बच जाएगा। समझ आ रही है? ये बन जाएगा 0 पॉइंट, या अभी 2 से कैंसिल ना करो, चलो ये 2 वैसे का वैसा, ये 1/2 वैसे का वैसा, 0.2 भी वैसा, 30 का स्क्वायर होता है 900। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना है ज़रा पूछ लो। अच्छा अब देखो कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90। क्या आंसर आएगा बेटा? जब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 90। समझ आ गई? 1/2 वैसे का, अगर 2 को 10 पर डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा 0.2 आएगा। होता नहीं होता? होता है ना ऐसे। और ये 900 वैसे का वैसे, ये 2 इस 2 से, एक 0 इस 0 से, होता नहीं होता? और ये 300 वैसे का। बात समझ आ गई? तो अब देखो 300 s इज इक्वल टू 300 प्लस यहाँ कितना बच गया 90। बेटा बात समझ 390 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी। बेटा बात समझ आई? नहीं आई तो पूछ लो फ़ौरन से, भाई आप लोगों को समझ आई है? अच्छा अब देखो सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट में आपने क्या मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी। क्या मालूम करनी है? अब देखेंगे फाइनल वेलोसिटी किस किस इक्वेशन में यूज़ हो रही है। एक तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ हो रही है और सेकंड इक्वेशन में, थर्ड में भी यूज़ हो रही है। बेटा सेकंड में यूज़ नहीं हो रही, तो सेकंड भी लगा सकते हैं और फर्स्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी हमारे लिए कौन सी है फर्स्ट, तो थर्ड वाली नहीं लगाएंगे बेटा। ठीक है, थर्ड भी लगा सकते थे और फर्स्ट भी लगा, सेकंड नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें वी एफ पाई है ही नहीं, तो वी एफ इसमें और इसमें है तो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल तो नहीं है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी और ये थोड़ा सा आसान है हमारे लिए लगाना। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी आई की वैल्यू कितनी है बेटा 10 और प्लस ए की वैल्यू कितनी है बेटा 0.2 और टी की वैल्यू कितनी है बेटा 30। इसको सॉल्व कर लें 10 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5, नहीं 6 आंसर आएगा। हाँ जी 2 से मल्टीप्लाई आएगा 6 आ जाएगा। तो उसको जब ऐड करेंगे तो 16 मीटर पर सेकंड बन जाएगी आपके पास वेलोसिटी वी एफ। बेटा बात समझ आ गई? तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। आपने दो चीज़ें मालूम करनी थी, डिस्टेंस और बेटा फाइनल वेलोसिटी। डिस्टेंस भी मालूम कर लिया आपने और फाइनल वेलोसिटी भी मालूम कर ली। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल हो गया।